कैसे हो सब लोग। स्वागत है नई वीडियो में। तुम लोग बैकग्राउंड चेंज देख रहे हो कि मैं बैठ के बनाता था, आज खड़े होके बना रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई बोर्ड ले आया हूँ मैं। अब बोर्ड क्यों? ये ट्यूशन नहीं है भाई, ठीक है। ना ये ट्यूशन है, ना ये क्लासेस है, ना मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब समझाने का तरीका मेरे को कंप्यूटर से अच्छा लगता है रॉ, ठीक है। रॉ में मेरे को बोर्ड अच्छा लगा कि भाई मैं कभी भी कुछ भी लिख सकता हूँ, अपने हाथों से लिख सकता हूँ, तो मैं अच्छे से खड़े होकर समझा सकता हूँ। बैठ के फिर भी समझने में फिर भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन खड़े होकर समझाना आसान है। और अच्छे से समझा सकते हैं किसी को। अगर कुछ भी चीज़, मानो कोई भी चीज़ तुम्हें समझानी है तो तुम खड़े होकर अच्छे से समझा सकते हो, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपनी पर्सनल चीज़ों को अपनी यूट्यूब वीडियो पे दिखा रहा हूँ। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। शायद तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देख सकते हो तुम। टॉपिक है हाउ टू मेक अ वुमन लाइक यू, ठीक है। कैसे एक लड़की को, एक वुमेन को, एक गर्ल को, किसी को भी अपने को तुम पसंद करवा सकते हो कि वो तुम्हें पसंद करे। तुम ऐसा क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इस पे वीडियो है। तुम कह रहे थे काफ़ी टाइम से, और मैं धीरे धीरे टॉपिक्स बदलता रहता हूँ। वुमेन हो गया, पैसे हो गए, उसके अलावा कोई भी टॉपिक जो मेरे को लगता है मेरे को बनाना चाहिए, मैं बनाता हूँ। ऐसे ही ये टॉपिक था, मेरे को लगता है कि तुम लोगों को ये जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए ये टॉपिक बना रहा हूँ तुम्हारे लिए ही, ताकि तुम अच्छे से किसी लड़की से बात कर पाओ जिससे तुम पसंद करते हो। जैसे तुम्हें लगता है कि हाँ ये अच्छी लड़की है, तुम उससे कैसे बात करो, अप्रोच नहीं करते, तुम्हारी फटती है, तुम्हारा तुम्हारा कूदा नहीं होता अंदर जाके बात करने का। तो तरीके बता सकता हूँ मैं तुम्हें, तुम कैसे बात कर सकते हो जिससे तुम जाके उससे बात कर पाओगे, अपने आप को सुधार पाओगे, अपनी कई चीज़ों को सुधार पाओगे जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, ताकि तुम जब उससे बात करो तो वो भी तुम्हें पसंद करे। और क्या तुम्हें उससे बात करनी है ताकि वो तुम्हें पसंद करे, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को सीधा। पहली चीज़, उसकी आंखों में आओ, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा होगा, शायद तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा। अगली बारी से इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। अभी पहली बार लिखा है मैंने, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, तो इसलिए छोटा छोटा ही लिखा है फिलहाल। उसकी आंखों में आओ, ठीक है। उसकी आंखों में आना का मतलब है ये नहीं कि तुम कोई बचकांडगिरी कर रहे हो, कोई बकचोदी करने लग गए कि बहन, तो उसकी आंखों में आना है, बस ये है कि उसकी आंखों में आना है। ऐसा नहीं, अच्छे से आना है उसकी आंखों में। उस ताकि वो तुम्हें जब देखे तो तुम्हें ऐसे ना देखे कि ये तो चूतिया है, ऐसे देखेंगे हाँ बंदा है, एक अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है, ऐसे इस नज़रों से देखे। उस नज़रों से ना देखे जैसे वो बाकी कई बकलंडों को देख के अपने दोस्तों को बता रही होती है कि उसको देखो चूतिया, देख क्या कर रहा है, क्या इससे क्या हो जाएगा, अबे यार कैसा आदमी है। समझ रहे हो? वैसी नज़रों से नहीं, अच्छी नज़रों से। पहली चीज़ तुम क्या कर सकते हो, ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हो अपना, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है जो लड़कियां आजकल के ज़माने में शक्ल से ज़्यादा देख रही है, शरीर, इनफैक्ट कई लड़कियां शरीर से भी ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस को मान रही हैं। अब कोई एकदम ही चूतिया लड़का है जिसपे वो कपड़े ही नहीं जच रहे, तो वो तो बिल्कुल ही चूतिया है। तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी चीज़ों को सुधारना पड़ेगा ताकि तुम्हारे ऊपर कपड़े जचें। अब कपड़े जचने के ऊपर बात है, ड्रेसिंग सेंस की जो बात है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम महंगे कपड़े लेके तुम्हारे पहनने ज़रूरी है भाई। अगर मैं कोई 200 की टी शर्ट भी पहनूं तो वो 2000 की लगने तक का मैं दम रखता हूँ कि अगर मैं कोई 200 की टी शर्ट पहन रहा हूँ तो हाँ किसी सामने वाले को 2000 की लगेगी। अब वो डिपेंड करता है मेरी चॉइस का कि मेरे को कैसी टी शर्ट पसंद आती है। दूसरी चीज इस पर डिपेंड करता है कि कौन पहन रहा है, ठीक है। अपनी तारीफ नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं, कोई भी इंसान जिसकी डिसेंट अच्छी शरीर है, जिसका थोड़ा भी डिसेंट या अच्छा शरीर है, उस पे कपड़े अच्छे लगेंगे। अब उसको कपड़े अच्छे लगाने के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि तुम्हें क्या क्या पार्ट्स अपने सुधारने हैं बॉडी के, जिसकी वजह से तुम्हारे पे कपड़े और अच्छे लग सकते हैं, ठीक है। अभी वो पार्ट नहीं है, अभी ये बात है कि ड्रेसिंग सेंस की। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये हुआ कि तुम्हें अच्छे कपड़े लेने आने चाहिए, महंगे कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े जो तुम पे जच रहे हो। अगर नहीं जच रहे हैं तो अपने शरीर को बनाओ और फिर जो तुम पे जच रहे हो, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर तुम पतले हो तो तुम खुले कपड़े लोगे, ठीक है, ताकि अपनी वो कमजोरी को छुपा पाओ। तुम मोटे हो तो भी तुम खुले कपड़े लोगे। बैगी बैगी कपड़ों का ट्रेंड ही मेनली बैगी कपड़ों का ट्रेंड ही क्यों चला है, इसी वजह से तो चला है। जो मोटे थे वो पतले नहीं होना चाह रहे थे, जो पतले थे वो मोटे नहीं होना चाह रहे थे, ठाडे नहीं होना चाह रहे थे, दोनों फंस गए, बैगी कपड़े निकाले, चल रहे हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज को लोग छुपा पा रहे हैं उन खुले कपड़ों के अंदर, अपने ऊपर मेहनत कर नहीं पा रहे, खुले कपड़ों के अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपा रहे हैं। और जो लोग नॉर्मल डिसेंट टी शर्ट पहन रहे हैं, कोई बैगी नहीं, कोई टाइट नहीं करवा रहे, ले रहे हैं एग्जैक्ट पहन रहे हैं, उन पे जो अच्छी लग रही है वही है भाई असली में जो अच्छे लग रहे हैं उन कपड़ों में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ड्रेसिंग सेंस को अपने इम्प्रूव करना, ग्रूम्ड रहना है। ग्रूम्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम वह जो चिकने ही होके जाना है तुम्हें। भाई देखो मेरी दाढ़ी नहीं आती है, ठीक है,
मैं पहाड़ी जेनेटिक्स से उत्तराखंड का हूँ, मैं मेरी दाढ़ी नहीं आती है, मेरी मूछें आती है, दाढ़ी जो हल्की फुल्की 4 बाल आते हैं मैं काट देता हूँ क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते हैं। ग्रूम का मतलब ये है, ऐसा मतलब ये नहीं है इसका कि मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ ये चीज़ें मैं खुद पे अप्लाई नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है जो मैं तुम्हें चीज़ें समझा रहा हूँ मैं खुद पे अप्लाई नहीं करता इन चीज़ों को, मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मेरा भी फोरहेड होता है, यहाँ से देखो हल्के हल्के बाल आ रखे हैं, मैं भी अपना फोरहेड कराता हूँ, ऊपर हेड कराता हूँ। उसके अलावा दाढ़ी काटता हूँ, उसके अलावा अपने बॉडी के बाल जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ वहाँ काटता हूँ। मैं भी ग्रूम्ड रहता हूँ। एक आदमी होने का मतलब, अगर तुम एक मर्द हो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बाल ही ना काटो, तुम ग्रूम्ड ही ना रहो। इससे तुम्हें सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगर दोनों को अच्छा लगेगा तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो ग्रूम्ड रहना है तुम्हें। ग्रूम्ड का मतलब तुम समझ रहे होगे, नाखून हो गए, बाल बूल हो गए एक्स्ट्रा, ठीक है। जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम ग्रूम्ड रहना चाहिए तुम्हें, वहाँ वहाँ तुम्हें ग्रूम्ड रहना है। उसके अलावा जैग्ड, जैक्ट से क्या मतलब है? जैक्ट से मतलब है भाई मस्कुलर रहना है तुम्हें, तुम्हें बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है सारा टाइम तुम्हें बॉडी बनाने पे लगा लेना है। अगर तुम्हारी ये फील्ड नहीं है तो तुम्हें सारा टाइम बॉडी बनाने पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में आधा 1 घंटा निकालो, इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो कि तुम्हारा कम से कम 1 2 दिन 3 दिन तक शोर रहे। अच्छे से वर्कआउट करो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, बाहर का मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, तला हुआ, शुगर, इन चीज़ों को छोड़ने से तुम्हारे एक्ने सुधरेंगे, तुम्हारी स्किन क्वालिटी सुधरेगी, तुम्हारी बॉडी इंप्रूव होगी, तुम अच्छे दिखोगे, कपड़े में अच्छे दिखोगे, कपड़ों के बिना अच्छे दिखोगे। जैट का मतलब ये है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ों में से एक चीज़ है जैक डोना, क्योंकि बहुत फ़ायदा देती है भाई, बहुत कॉन्फिडेंट फील कराती है तुम्हें। किसी के भी आगे जाओ, खुद के अंदर, किसी और के आगे, सबके आगे भाई। उसके अलावा आई कांटेक्ट, ठीक है, उसकी आंखों में आने में आई कांटेक्ट। अब वो जा रही है साइड से, ठीक है, तुम उसे कहीं देख रहे हो, मान लो तुम उसे कहीं मिले होगे, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो डेफिनेट सी बात है, रोड पे देखती है अगर पसंद कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर तुम उसे पसंद कर रहे हो तो मैं मेनली ज़्यादातर चीज़ों को देख के चलूंगा कि तुमने उसे या तो जिम में, या तो कॉलेज में, या तो स्कूल में, या ट्यूशन पे, मतलब किसी जगह पे पसंद करा होगा। अब तुम उसे पसंद कर रहे हो तो धीरे धीरे उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना शुरू करो, ठीक है। तुम जैसे उसकी तरफ देख रहे हो, ये नहीं अब 24 घंटे जब तक तुम वहां बैठे हो उसी की तरफ ऐसे देखते रहो, है, ऐसे देखते रहो, ऐसे हंसते रहो कि देखते ही वो पागल समझेगी, बहन चूतिया समझेगी तुम्हें कि साढ़े वो कोई काम नहीं है, देखे ही जा रहा है, फील अच्छा नहीं करेगी। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जब लग रहा है कि वो तुम्हें देख रही है, या तुम्हें जब लग रहा है कि तुम आज बढ़िया सुंदर बन के आ रखे हो, तुम जाते जाते चलते फिरते उसकी तरफ देख रहे हो, अगर वो भी तुम्हारी तरफ देख रही है, थोड़ी देर देख के तुमने हल्की सी स्माइल पास कर दी। स्माइल पास शुरू में ही नहीं करनी, पहले एक बार हल्के से देख लिया, थोड़ी देर देख के तुमने नजर हटा ली, तुम चले गए, दोबारा कभी दोबारा सीन हुआ, दूसरी तीसरी बार चौथी बार हुआ, तुमने हल्की सी स्माइल पास करी, अगर वो भी अपनी तरफ से स्माइल पास कर रही है तो अच्छी बात है, वही तुम्हारा काम बनना शुरू हो गया है। अगर नहीं कर रही है तो आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे। बी इन हर सर्कल, ठीक है, बी इन हर सर्कल का मतलब है उसके सर्कल का मतलब जहाँ वो रहती है, जिन दोस्तों में वो रहती है। अगर वो एक लड़की के साथ रहती है, लड़कों के साथ रहती है, वो जहाँ पे भी जो उसका एक सर्कल है, लड़कियों का है दो चार लड़कों का है। अब उन 2 4 लड़कियों में से तो है नहीं कि सारी लड़कियां सुंदर होंगी, उन लड़कों में से लड़कों से तुम जाके बात कर ही सकते हो, नहीं कर सकते तो मेरे भाई फिर तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लड़कों से तो एटलीस्ट बात कर ही सकता है एक आदमी, एक लड़का। इतना तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी पसंद की लड़की को पटाना है। इंट्रोवर्ट बन के रहोगे तो कोई एक्सट्रोवर्ट आएगा, पीछे से तुम्हारी गुद्दी पे पकड़ेगा। यहाँ पे भाई लाइट चली गई है, 1 सेकंड मेरे को देना, मैं गेट खोल के आया। ठीक है, अभी इस साइड पे कोई लाइट नहीं है, सीधा गेट खोला हूँ मैं। तो अगर तुम एक इंट्रोवर्ट ही बने रहोगे, कोई एक्सट्रोवर्ट आएगा, तुम्हारी गुद्दी पकड़ेगा, तुम्हारे को नीचे झुका के तुम्हारे चूतोड़ पे थप्पड़ मार के लड़की को पटा के ले जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना जरूरी है, जहाँ पे तुम्हारी जरूरत है वहां पे बनो, जहाँ पे नहीं है वहां पे इंट्रोवर्ट रहो, चुप रहो भाई। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना तुम्हारे लिए भी जरूरी है अगर अपनी पसंद की लड़की चाहिए तो, ठीक है। उसके सर्कल में जाओ, उसके दोस्तों से बात करो, जो लड़के हैं उनके साथ बात करो, इंटरेक्ट करो, उनको जानने की कोशिश करो, घूमो घामो उनके साथ। इवेंचुअली क्या होगा, तुम उनके सर्कल में आ जाओगे। अगर तुम उन लड़कों के साथ रहने लगे जो उस लड़की के साथ रहते हैं, तो तुम उस सर्कल में आ जाओगे, उसके आगे बैठने लग जाओगे, उसके साथ बैठने लग जाओगे, उससे बातें शुरू होंगी। एक तरह से बातें कैसे करनी है वो बताऊंगा, लेकिन एक तरह से चांसेस बनेंगे हर चीज़ के। ये चीज़ करनी है, सर्कल में रहना है। अगर लड़की दोस्त है उसकी,
लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं कि सारी लड़कियां सुंदर नहीं होंगी उसके ग्रुप में, कोई ना कोई तो एवरेज से भी नीचे होगी, कोई ना कोई से तो तुम्हारी बात बनेगी, बात होएगी, धीरे धीरे बात होएगी, उसके सर्कल में बैठोगे, समझ रहे हो, बात करनी शुरू करनी है। दूसरी बात चौधरी आनी चाहिए तुम्हें। अब बात चौधरी आनी चाहिए का मतलब है, अगर तुम्हें बात चौधरी नहीं आती तो लड़की तुम्हें पसंद करेगी ही नहीं, क्योंकि एक लड़का हमेशा देख के पसंद करता है, आंखों से, जो वो आंखों से देखता है वो उससे पसंद करता है। इसलिए सारी लड़कियां मेकअप लगाती हैं, फाउंडेशंस लगाती हैं, जो भी सुंदर दिखने की चीज़ें हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, हमेशा ये करती हैं लड़कियां। और एक लड़की हमेशा सुन के पसंद करती है। तुमने देखा होगा एक आदमी का ड्रेस साइज भी अच्छा नहीं है, शक्ल भी एवरेज है, बॉडी भी एवरेज है, सब कुछ एवरेज है, लेकिन वो लड़की को पटा ले जाता है जो उससे लाख गुना सुंदर है। वो इसीलिए क्योंकि उसको बात चोदना आता है। ठीक है, अगर तुम्हें बातें चोदना आता है तो तुम लड़की पटा लोगे, क्योंकि लड़की सुन के पसंद करती है। इसलिए ज्यादातर लड़के झूठ बोलते हैं। इफ यू नो हर नेम, इफ यू डोंट नो हर नेम, ठीक है, पहला पॉइंट इसी का, बात चोदनी आनी चाहिएगा। उसका नाम पता करना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि नाम से ही उसे बुलाओगे, ओए सुनियो, ऐसे तो नहीं बुलाओगे। अब नाम कैसे पता करोगे? या तो उसके सर्कल में से पता करो, पहली चीज। अगर सर्कल में से पता नहीं करना है, तुम्हारी गांड में बहुत कूद है, तो जाके डायरेक्टली उसका नाम पूछो, वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है कैसे पता चलेगा? आई कांटेक्ट से, बार बार आई कांटेक्ट हो रहे हैं। अगर जिस दिन स्माइल पास हो गई, जिस दिन उसने भी स्माइल कर दी और तुमने भी स्माइल कर दी, जाके तुम क्लियरली नाम पूछ सकते हो, क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आस्क कर ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लड़कियों से जब तुम बात कर रहे हो, उन्हें ज़्यादा सवाल नहीं पसंद, उन्हें वो रिश्ता लेके तुम्हारे पास नहीं आई हैं, या तुम रिश्ता लेके उसके पास नहीं गए हो। तुम्हें बार बार ये चीज़ नहीं करनी है कि भाई आपकी क्या नाम है, आपकी क्या उम्र है, आप कहाँ रहते हो, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, आपके कितने भाई बहन हैं। भाई तुम रिश्ता लेके थोड़ी गए हो उसके पास, ऐसी बातें नहीं करनी है उसके साथ। वो ये पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। वो ये सब चूतियापंती तभी पसंद करती हैं जब वो एक एवरेज लड़की है और तुम उससे बहुत ऊपर हो, वो तुम्हारी लीग, मतलब तुम उसकी लीग से बाहर हो, तो वो तुम्हारी सारी चुतिया पे गुस्सा लेगी। लेकिन जब तुम्हें कोई पसंद है तो साफ सीधी बात है, तुम्हारी लीग से वो बाहर होगी, तभी वो तुम्हें पसंद होगी। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, एक मैन बिहेवियर बताऊँ एक आदमी का, तो ये होने वाला है। उससे क्या पूछना है? आस्क कर ओपिनियंस एंड हर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ओपिनियंस पूछो उससे। अगर तुम्हें क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हो, ओपिनियन पूछो। पॉलिटिशियन, मंदिर, धर्म पे, इस सब पे मत पूछना भाई। कोई फन टॉपिक उठाना, कोई बढ़िया एक्सपीरियंस, कोई ओपिनियन पूछना उसके कि भाई कॉलेज में आई है, मान लो कॉलेज में है वो, कॉलेज कब आए थे आप, कैसा लग रहा है कॉलेज, अच्छा लग रहा है, अच्छा क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी लगी। मतलब जहाँ वो रहना पसंद करती है, जिस बातों को करना पसंद करती है, जब तुम उसके साथ कुछ टाइम रहोगे या तुम उसके सर्कल में रहोगे, तुम्हें पता चलेगा उसका नेचर कैसा है थोड़ा सा, कि वो किन बातों को करना पसंद करती है। वो ही बातें करो, वही ओपिनियंसेस पूछो उससे, वही एक्सपीरियंसेस पूछो। अच्छा जिम आते हो आप, कब से जिम शुरू करा था आपने? अच्छा इतना टाइम हो गया, समझ रहे हो। एक्सपीरियंसेस पूछो, ओपिनियंस पूछो उसी लड़की से जिसको तुम पसंद करते हो, सबसे नहीं। उसके अलावा मेक श्योर यू आर अप्लाइंग WNT रूल, ठीक है। WNT रूल का मतलब क्या है, ये कहीं से देखा नहीं है मैंने, पढ़ा नहीं है, ये सब एक्सपीरियंसेस से ही बता रहा हूँ वैसे तो। लेकिन WNT रूल का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। WNT रूल का मतलब है कि वॉक्स एंड टॉक्स, ठीक है। चलते हुए बात करो, हमेशा देखना, चलते फिरते घूमते घामते बात करोगे ना तो ऑकवर्डनेस नहीं आएगी कन्वर्सेशन में। तुम्हें हकलाते हुए फील नहीं होगा, तुम इधर उधर देख के कोई भी बात उठा सकते हो, तुम्हें 100 चीज़ें दिख रही होंगी, 100 चीज़ें पूछ रहे होगे चलते फिरते। तुम्हें ये नहीं होगा हाँ खड़े हैं, अब उसको कहीं जाना है, तुम्हें कहीं जाना है, चलते फिरते, उसको कहीं जाना है उसके साथ तुम चल पड़े। किसी दिन तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारे साथ वो चल पड़ी, अगर उसको ले गए तुम अपने साथ। चलते फिरते बात करो, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, हमेशा काम आएगी। एंड द कॉन्वर्जेशन, हमेशा कॉन्वर्जेशन को तुम एंड करो। मतलब कि तुम्हारी बात शुरू हुई है, उसके ये कहने से पहले कि मेरे को कहीं काम है, मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मान लो कॉल पे हो तो इसलिए बता रहा हूँ, कभी नहीं कहने देना उसे। पहले तुम्हें कहना है अपने मन को मार के। हालांकि तुम्हें पता है तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फिर भी अपने मन को मार के उसको कहना है कि मुझे नींद आ रही है, या मुझे कोई काम है, मुझे कोई काम करना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे
घर पे जाना है या कहीं पे भी, तुम्हें अपना कोई काम बताना है, तुम्हें वो कॉन्वर्जेशन को एंड करना है जो शुरू हुई थी, उसे नहीं करने देना है पहले, ठीक है। उसके अलावा मेक हर लाफ, भाई ये तो हमेशा का ही रूल रहा है, सदा ही औरतों को पसंद आया है हंसाना, लड़की को हंसाना आना चाहिए। अब तुम कोई लेम जोक नहीं मार सकते उसको हंसाने के चक्कर में, तुम क्या जोक मार सकते हो जो जैसा उसका ह्यूमर है, जिस ग्रुप में वो रहती है उसी से वो पता चलेगा, या फिर तुम उसके इर्द गिर्द बैठे होगे कि बैचेस में आप घूम रहे होगे, तुम्हें पता चल जाएगा वो किन बातों पे हंसती है, तुम उससे उसकी सोच का अनुमान लगा सकते हो कि वो किन बातों पे हंसेगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, अब लड़कों के बीच में रहते हैं, लड़कों के जोक्स बैंक तो हाई क्वालिटी के होते हैं भाई, ऊपर वाले जोक्स मारते हैं वो हमेशा सदा ही, आंखों में देख के भी हंस पड़ते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इधर उधर देख के कि क्या अब की बारी हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो लड़कों के यहाँ सदा ही ऊपर होता है, लेकिन लड़कियों के जानने के लिए तुम्हें उसको जानना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे तुम जानोगे। शुरू में कोशिश कर सकते हो अपने जोक मारने की, अपना कोई मजाक चुटकुला तो मत मारना, कोई मजाक मस्ती करने की, मजाक मस्ती के अंदर ही हल्का सा फ्लर्ट करना, डायरेक्टली फ्लर्ट मत करना, हल्का सा इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। मेकर लाफ हो गया। उसके बाद बी ए लीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बी ए लीडर का क्या मतलब है, जो भी उसका ग्रुप है या जो भी जहाँ पे भी तुम रह रहे हो, अगर जिम जा रहे हो, कहीं पे भी तुम जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, अपने ग्रुप के लीडर बनो। लीडर का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना स्वभाव चेंज करोगे, लीडर का मतलब ये है कि कई चीज़ों का अपना ध्यान रखो। क्योंकि एक लड़की यार किसी ऐसे के साथ क्यों जाएगी जिससे ऊपर पहले ही कोई होगा, अगर उसके पास तुम्हारे से ऊपर का ऑप्शन है, वो तुम्हारे पास क्यों आएगी भाई। तुम चाहे बात चोदना उसके साथ जानते हो, चाहे तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी का, एक लीडर होने का ध्यान देना पड़ेगा। लिसनर नॉट अ स्पीकर, पहला पॉइंट है भी लीडर का। लोगों को सुनो, उन्हें समझो, उन्हें जानो। पहले ही बोलना शुरू मत कर दो कि भाई मैं बोल रहा हूँ। तुम बोलते हुए इतना नहीं समझ पाओगे लोगों को जितना सुनते हुए समझ पाओगे। इसलिए लोगों को सुनो, उन्हें जानो। लास्ट में जब तुम्हें कुछ लग रहा है कि अब तुम्हारी बोलने की जरूरत है, तब बोलो। फालतू में मत बोलो, क्योंकि फालतू में बोलने वाले लोगों को सदा ही चूतिया माना जाता है या फ्रेंड जोन माना जाता है, ठीक है। फालतू में कभी नहीं बोलना है। डोंट आस्क अदर्स व्हाट टू डू, कभी भी किसी से नहीं पूछना है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। भाई आज क्या करें, भाई कल यार स्कूल नहीं जाते, कल यार जिम नहीं चलते, आज क्या डे है, आज बैक बाय सब करेंगे। कभी कुछ मत पूछो, अपने दिमाग से चलो, जो तुम्हारा मन कह रहा है। किसी से मत पूछो, चाहे मान लो तुम जिससे नहीं पूछ रहे तो क्या होगा, तुम्हारे कई बार क्या होता है, तुम गलतियां कर देते हो। कर दो गलतियां भाई, करो गलतियां, गलतियों से सीखोगे। अभी लड़की नहीं पटा पा रहे तो आगे पटाओगे। अगर आप इसे ही पूछते ही रहोगे सदा जिंदगी भर, तो कभी नहीं पटा पाओगे। समझ रहे हो, गलतियां करो, उनसे सीखो, आगे कम से कम काम आएंगी। खुद का मन करो, हाँ आज कॉलेज जाना है, आज नहीं जाना है, आज ये काम करना है, नहीं करना है, खुद के बलबूते पे चलो, खुद के दम पे चलो, खुद की जबान पे चलो, खुद की सोच पे चलो, ठीक है। वो ही तुम्हें आगे चल के ही फायदा देगा, और अभी भी फायदा देगा, क्योंकि गलतियां करोगे सीखोगे। डोंट हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स से क्या मतलब है, बी ए लीडर। लीडर क्या करता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है भाई। हमेशा याद रखना, दूसरों की मदद करो, किसी को कोई ज़रूरत है उसके काम आओ, लड़की के काम आओ, लड़कों के काम आओ, जो भी तुम्हारी क्लास में किसी को भी ज़रूरत है उसके काम आओ। जो भी चीज़ तुम उसके लिए कर सकते हो उसकी मदद करो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्ट मत करो कि इससे कि भाई हम तुमने उसकी मदद करी है वो भी तुम्हारी करेगा, मत करो। बड़े बनो, हमेशा बड़े बनो लोगों से, ठीक है। टेक लीड इन फिजिकल एक्टिविटीज़, टेक लीड इन फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब है, अगर तुम जिम नहीं जा सकते, स्कूल में पढ़ते हो, कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, खेलो कूदो, मतलब हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में ऊपर रहो। मोटे तोंदने या काचने मत रहो, एक फिट इंसान रहो। ये नहीं कह रहा कि बॉडी बनाना ही जरूरी है, फिट इंसान रहो। कोई स्पोर्ट खेलो, किसी स्पोर्ट में टॉप रहो, ठीक है। कि हाँ जो बैडमिंटन मेरे से ऊपर कोई नहीं खेलता, लॉन्ग टेनिस कोई नहीं खेलता, ठीक है, कबड्डी कोई नहीं खेलता, कोई स्पोर्ट लो, पकड़ो उसको, उसमें सबसे ऊपर रहो। इवेंचुअली तुम्हारी हेल्थ भी इंप्रूव होएगी, तुम सुधरे भी रहोगे, तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा। और बेस्ट ऑप्शन हमेशा रहता है जिम का, जो कि तुम्हें, मैं अपने हिसाब से बेस्ट बोलता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। डोंट से समथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू, कोई भी ऐसी चीज मत बोलो जो तुम नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज मत बोलो जो तुम नहीं कर सकते। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो 100 किलो उठा दूंगा, कोई जिम में जा रहा है, मान लो महीने भर तुम्हारी हवाबाजी रही कि हाँ तू 100 किलो उठा देगा,
तुम जिम में गए, तुमने 100 किलो उठाया, तुमसे नहीं उठा, तुम्हारी टट्टी निकल गई, उस टाइम जो बेइज्जती होगी ना, वो उस पूरे महीने की इज्जत से बहुत ज्यादा होगी, माइनस में जाओगे सीधा। तुम बोल रहे हो कि भाई क्या मैं तेरा ये काम कर सकता हूँ, भाई मेरे को भाई लाइसेंस बनवाना है, भाई मैं कर दूंगा, मैं करवा दूंगा तेरा ये काम। वो तेरे पास फ़ोन कर रहा है, तू उसको कह रहा है अरे भाई चला जाना यार कोर्ट में, खुद बना ले यार। अब यार मैं तो बस वैसे ही सोचा था, उस बंदे ने मना कर दिया। कभी भी कोई चीज़ ऐसे मत बोलो। कोई पूछ रहा है कि भाई कल तक बताता हूँ, पहले पता कर लो अच्छे से कि तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते, उसके बाद ही उसको कुछ बोलो, वरना मत बोलो। डोंट बी एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे खुली किताब मत बनो उस लड़की के आगे। हमेशा अपनी चीज़ों को छुपाए रखो। सारा कुछ बताने की पोतने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में पूछो, अपने बारे में मत बताओ, ठीक है? उसके बारे में पूछो, मतलब उससे ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे वो इंटरेस्टेड हो, जिससे वो बातें करे तुम्हारे साथ, अपनी बातों को बताए, अपने आप को रखे, ताकि तुम उसको समझ पाओ। अभी तुम्हें उसको समझाने की कुछ जरूरत नहीं है अपने बारे में भाई। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अपने बारे में उसको सब कुछ बताओ, उसके बारे में जानो। उसके बारे में जान गए, अपने बारे में तो पूरी जिंदगी है, एक बार उसको पटा लोगे तो पूरी जिंदगी बताते रहना भाई उसे अपने बारे में, ठीक है? उसके बारे में तो पूछते ही रहोगे पूरी जिंदगी। उसके अलावा 5वां पॉइंट है, ये सब करके भी डोंट बी अ चेप। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके कभी भी चेप मत हो भाई। उससे चेप होने की तुम्हें कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। शुरू में ज्यादा पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश मत करो। चेप मत हो कि तुम फिजिकली हाथ लगा रहे हो या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे भी गंदे वे में नहीं, अच्छे वे में भी लगा रहे हो तो मत लगाओ। उसको अपने सिक्योरली अपने जगह रहने दो। कोशिश मत करो कभी भी चेप होने की, पास जाने की, छूने की। जो भी वो कह रही है मत करो, मतलब कि जो भी वो कह रही है, मान लो वो तुम्हें सब कुछ कह रही है, भाई ये मेरी हेल्प कर दे, आज पेन लिया मेरे घर से, मेरे को प्यास लग रही है पानी लिया, मेरे को भूख लग रही है पैटीज लिया, रिसेस का टाइम चल रहा है, ब्रेक में हम स्कूल में खाते थे। भाई क्यों कर रहे हो? उसके नौकर थोड़ी हो भाई, उसके नौकर नहीं हो तुम। मैं नहीं जा सकता, खुद लिया, पैर नहीं है तेरे पास, यहाँ तो साथ चल, समझ रहे हो? नौकर बन के मत रहो। नौकर बनोगे तो फ्रेंड जोन होगे और चूतिया मानेंगे वो तुम्हें, फ्रेंड जोन करके छोड़ देगी जैसे चूतिया करता है लोगों का। अपने आप में रहो, या तो उसको साथ लेके जाओ या मत जाओ, मना कर दो जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। जो चीज़ तुम कर सकते हो, आज छोटे मोटे काम है कर दिए, सारे काम नहीं, वरना चूतिया मानेगी। समय हमेशा याद रखना है चीज़। उसके अलावा मेक योर सेल्फ द फर्स्ट प्रायोरिटी नॉट हर। अपने आप को पहले मानो। तुम्हें कोई काम है, चले जाओ उसको छोड़ के। तुम्हें कोई काम आ रहा है, जाओ। तुम्हें कोई काम करना है, जाओ। तुम्हें जिम जाना है, जाओ। कोई भी अपनी चीज़ जो तुम्हें इम्प्रूव कर रही है उसको छोड़ के उसको नहीं ऊपर लाना है, क्योंकि अगर तुमने हर चीज़ अपने आप को, अपनी चीज़ों को छोड़ के अगर उसको ऊपर रख दिया तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। हालांकि अभी तक तुम उसके साथ भी नहीं हुए, फिर भी वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, या तुम्हें फ्रेंड जोन कर देगी, या तुम्हें चूतिया मानेगी। क्योंकि जो इंसान अपने आप को पहली प्रायोरिटी नहीं देता, लड़की भी उसे नहीं देती है। याद रखना है इस चीज़ को। बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट एक अलग से पॉइंट क्यों लिखा है? हर चीज़ में तुम कॉन्फिडेंट हो। जो भी चीज़ तुमने ऊपर पढ़ी है, हर चीज़ में तुम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कभी भी हकलाना, जो चूतियापा, लड़कियों की तरह चीज़ें नहीं करनी है, लड़कों की तरह करनी है। कॉन्फिडेंट रहना है हर चीज़ में, चाहे कोई गलती भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ मैंने गलती कर दी। हर चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।